परम श्रेष्ठ हमारे ही ग्राम के निवासी, वर्तमान में रतनपुर पनकी में वो रह रहे हमारे ज्येष्ठ चाचा जी श्री प्रमोद जी पांडे, जो कि हम लोगों की गुरुकुल परंपरा में भी हमसे बहुत बहुत अग्रसर रहे हैं और वर्तमान में भी हम सभी को निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करते रहते हैं। वो भी उनको मैं आहूत करता हूं। आप यहाँ उपस्थित होकर के हम सभी को कुछ न कुछ अपना आशीर्वचन जरूर प्रदान करें। बोले सत्य सनातन धर्म की। शेरादे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यश्यामलं नृपसदस्सु यशोधुनापि गायन्ति घग्नमृषयोदिभिगेन्द्रपट्टं तं नागपाल वसुपाल किरीटजुष्टं पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्धमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम। बोले स्वामी भास्करानंद जी महाराज की, श्री शुंभा मैया की। इतने बड़े बड़े विद्वानों के बीच में क्या बोला जाए। ये तो हमारे ग्राम का सौभाग्य है जो हमारे भतीजे। वैसे आपको मैं अपना परिचय बता दूं, मैं भी इसी गांव का छोटा सा निवासी हूं और वर्तमान समय में जितने भी पंडित हैं, चाहे वो गौरियापुर विद्यालय से हो, चाहे रामधाम विद्यालय से हो, मैं सबका चाचा हूं। और हमें ये इतना हर्ष हो रहा है, आज इतना गर्व हो रहा है। ये बात उसे कहने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मजबूरी बस निकल जाती है। हमारे ग्राम में, अपने ग्राम में क्या संकोच करना, और अपने लोगों के बीच में अगर न कह पाए तो कहां कह पाएंगे। हमारे ग्राम में पूर्व में भी विद्वान तो बहुत हुए, एक से एक प्रभावशाली वक्ता हुए, देश विदेश में नाम किया। हमारे ही ग्राम के एक मित्र जी महाराज थे, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। आप लोगों ने शायद बिंदु जी महाराज का नाम सुना होगा, वृंदावन में रहते थे। वो बिंदु जी महाराज के सहपाठी थे मित्र जी महाराज। इस गांव के बहुत बड़ी अनमोल धरोहर थे वो। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी कोई कार एक छोटा सा बच्चा भी कर जाता है, बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं। तो आज हमारा हृदय गदगद है। हमारा जो ये भतीजा है प्रदीप, आज इसने ऐसा कार्य कर दिया, पूरा एक संगम यहां पर इकट्ठा कर दिया, कुंभ बिल्कुल इकट्ठा कर दिया, जिसमें महाराज एक से एक परम विद्वान, जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे गांव में लोग पधारेंगे। ये हमारे गांव का सौभाग्य, हमारी जन्मभूमि का ये अहोभाग्य कि इतनी इतनी महान मूर्तियों का मैं दर्शन कर रहा हूं। वैष्णवा नाम यथा शंभू महाराज जी विराजमान है। और जो चर्चा हो रही थी कि सनातन धर्म को कैसे संभाला जाए, तो केवल हम ही लोग नहीं संभाल सकते हैं। ये सब कुछ ईश्वरी कृपा पर प्रदत्त है। ठाकुर जी की जैसी कृपा होगी, जो वो हमको जैसी प्रेरणा कर रहे हैं, हम लोग तो उनकी कठपुतली है। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान की प्रेरणा। और हमारा जो सनातन धर्म, जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने अपना व्याख्यान दिया, सभी का सम्मान है। और सबसे बड़ी बात जो ब्राह्मणों की एकता की जा रही थी, तो ब्राह्मण की एकता हो जाए, बहुत बड़ी ठाकुर जी कृपा है। लेकिन मैंने जीवन में एक जगह पढ़ा था कि अगर ये तीन चीजें आपको एक साथ दिखाई पड़ जाए, बदलती हुई दिखाई पड़ जाए, तो आपको ये फिर ये विश्व देखने के लिए नहीं मिलेगा। सबसे पहले पूरे विश्व का ब्राह्मण एक हो जाए। मंच पर तो हम लोग बहुत बोल लेते हैं कि हम एक हैं, हम एक हैं, लेकिन कभी अपने अंदर झांक के देखो। हाँ, जैसे कितना भी सम्मान मिल जाए, और जब हम लोग बाहर निकलते ना, तो हमारे ही भाई के प्रति हमारी क्या वृत्ति होती है, ये हमसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। विश्व का ब्राह्मण एक हो जाए, सर्प के अंदर से भय समाप्त हो जाए, और सिंह के अंदर आलस्य समाप्त हो जाए, तो ये आपको दुनिया देखने को नहीं मिलेगी। और
जो सनातन धर्म, इसको साधारण लोग भला क्या मिटाएंगे। अन्य दुनिया के जितने भी धर्म, वो धर्म नहीं है, वो मत है। दम्भिन निज मत कल्प करी प्रकट कीन बहु पंथ। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता वो है कि हमारे यहाँ अन्य धर्मों की तो वर्षगांठ मनाई जाती है कि हमारा धर्म इतने वर्ष पुराना, हमारा धर्म इतने वर्ष पुराना, लेकिन सनातन धर्म की आज तक कभी वर्षगांठ ही नहीं की गई। इससे ये प्रतीत होता है कि ये दुनिया, ये समाज, ये सृष्टि जब से नहीं बनी, उसके कई अनंतानंत करोड़ों युगों पहले, क्योंकि धर्म एस सनातना, नारायण ही सनातन है साक्षात। जब अजामिल के सामने महाराज भगवान के पार्षद आए, यम के दूत आए, तो उन्होंने पूछा, बोले भाई ये वेद क्या है? तो उन्होंने कहा वेद प्रणीतो धर्म। और धर्म क्या है? बोले धर्म साक्षात नारायण है। तो जहां पर नारायण की ही सारे, जिस देश पर कृपा हो, तो उस सनातन को भला कौन मिटा सकता है? कितने मिटाने के लिए आए, कितने मिटा के चले गए, लेकिन सनातन पहले जैसा था वैसा ही बना रहेगा। और ठाकुर जी से भी कृपा, ये मनोकामना करते हैं, ये अभिलाषा रखते हैं। हम लोगों की जो वृत्ति है, हम लोगों की जो मति है, वो ठाकुर जी के चरणों में लगी रहे। सनातन धर्म की हम लोग सेवा करते रहें। हमारा समाज, हमारे ग्राम के लोग सभी एक सूत्र में, प्रेम के सूत्र में बंधकर अपना जीवन व्यतीत करते रहें। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय चाचा जी के लिए, जिन्होंने अमूल्य समय और आशीर्वाद पगड़ी लाओ, और उन्होंने अपना आशीर्वचन हम लोगों को प्रदान किया है। और सही है, सबके चाचा ही है, और चाचा, जब चाचा हमारे विधायक हैं तो हम लोगों को फिर दिक्कत क्या है ना। देखिए, इन्होंने हमको ये जो लिफाफा दिया है ना, तो अपने बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप कुछ ना कुछ दिया जाता है। हम ये इनको चॉकलेट खाने के लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है।